हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। तो एचपी टेट मेडिकल का पेपर आई होप सभी का अच्छा हुआ होगा। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैंने अपने चैनल पे एचपी टेट केमिस्ट्री और अगर मतलब मेडिकल में केमिस्ट्री और साइकोलॉजी की क्लासेस प्रोवाइड करवाई थी बच्चों को। तो जो केमिस्ट्री सेक्शन है वो तो बहुत ही इजी आया हुआ था। अगर आपने रेगुलरली मेरी सारी क्लासेस लगाई हैं, जो मैंने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए हैं वो देखे हैं, तो 30 के 30 क्वेश्चंस उन्हीं में से हैं, कोई भी बाहर क्वेश्चंस नहीं है। इवन अगर मैं बात करूँ जो लेवल है वो 10th तक का, 90% जो सिलेबस है वो 10th तक का ही है। 10% 90 क्या 95% जो केमिस्ट्री का सिलेबस है मेडिकल वाले पेपर में वो 10 तक का ही है। इवन 2 चैप्टर्स की अगर हम बात करें, 2 चैप्टर कौन कौन से, पॉलीमर और कंबशन वाला जो चैप्टर है उसमें से मिला के हमारे पास 10 क्वेश्चन आए हैं। जिन बच्चों ने ये 2 चैप्टर अच्छे से करे हैं उनका पेपर जो ये केमिस्ट्री सेक्शन है वो बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको केमिस्ट्री सेक्शन की आंसर की प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। बाकी अगर बात करें अपने साइकोलॉजी सेक्शन की, तो जो साइकोलॉजी सेक्शन है वो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़ा अलग वे में आया था। थोड़ा सा इन्होंने आपके बायो से करेक्ट कर दिया था। जो भी जेनेटिक और हेरिडिटी वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा आए हुए थे। पहले ऐसा नहीं देखा गया है, बट इस बार ऐसा देखा गया है कि जो साइकोलॉजी का सेक्शन था उसमें बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो थोड़ा सा हट के पेपर आया था साइको सेक्शन। बाकी केमिस्ट्री सेक्शन तो वेरी वेरी इजी आया था। पिछले पेपर में जो जून का हुआ था उसके कंपैरिजन में बहुत इजी थी केमिस्ट्री। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द लीस्ट पॉल्यूटेड फ्यूल। ये जो फ्यूल और कंबशन वाला चैप्टर है इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। कौन सा जो फ्यूल है वो लेस पॉल्यूटेड है, तो वो है हमारे पास CNG। तभी इसकी कार्स को बोला जाता है यूज़ करना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ ए फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल। कि जब फ्यूल हमारे पास होते हैं पेट्रोल और डीजल, अगर उनका इनकम्प्लीट कम्बशन हो तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हमारे पास उसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कंप्लीट कम्बशन होती तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बट यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, इनकम्प्लीट कम्बशन। रेफ्रिजरेंट, देखो दोनों ही फ्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। रेफ्रिजरेंट, एयर कंडीशनर एंड द एरोसोल स्प्रेयर हैव डैश पॉल्यूटेड। तो जो रेफ्रिजरेंट है उसमें कौन सा एयर पॉल्यूटेड होता है, हमारे पास CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, क्या है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच गैस हैज़ अ एबिलिटी टू डिक्रीज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। कि कौन सी गैस में एबिलिटी होती है ऑक्सीजन को जो उसकी इनटेक है उसको डिक्रीज करने के लिए। तो जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी जो एबिलिटी है टू बाइंड विद द ब्लड इज मोर देन या ग्रेटर देन द ऑक्सीजन, देयरफॉर ये जो है ये टेंडेंसी को रोक देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इन द फूड कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज। मैंने विटामिन का चैप्टर को बहुत बार बोला था इसको पढ़ना, मैंने भी अलग से वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने नाइट ब्लाइंडनेस वाला पढ़ा था। तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। नेक्स्ट है, the number of atom present in FCC unit cell phase center cubic में number of एटम पर यूनिट सेल इन FCC वो हमारे पास 4 होते हैं, 4। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 4R प्रिंसिपल। तो 4R प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिएक्शन ऑफ ए सोडियम विद वाटर। कि जब हम सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ वो कैसी होती है, वेरी फास्ट, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते तो आप देख सकते हो कितने इजी से क्वेश्चन। देखो अब ये क्वेश्चन है, द मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद एयर वाटर एंड एसिड्स। की वो कौन सी मेटल है जो एयर वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है, मतलब लीस्ट रिएक्टिव मेटल के बारे में पूछ रहा है। मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो प्लेटिनम हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। मेटल एंड नॉन मेटल का ही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने बोला था कि हर चीज़ को डेप्थ में पढ़ो, क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, तो ये सभी ही हमारे पास फ्लेमेबल सब्सटेंसेस है, ऑल ऑफ द अबव।
वेट फ्लेमेबल पूछा गया है ना, तो यहाँ पे उसने ना नोट इनफ्लेमेबल फ्लेमेबल पूछा है, तो फ्लेमेबल हमारा गैसोलीन होता है। फ्लेमेबल क्या होता है हमारा? गैसोलीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, तो ये भी हमने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा था। इंसुलेटर, प्योर वाटर जो होता है वो इंसुलेटर होता है, क्योंकि उसमें कोई भी आयन नहीं है, तो आयन नहीं है तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज टू प्योरीफाई वाटर, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए कौन कौन से केमिकल यूज किए जाते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी होता है, क्लोरीन भी होता है, ओजोन भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन? W। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेज आर यूज इन वेल्डिंग ऑफ अ मेटल, तो ये भी हमने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन करा हुआ था। वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में हमारे पास ऑक्सीजन प्लस एसिटाइलिन को यूज किया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस एसिटाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक, इसमें से कौन सा जो है वो थर्मोप्लास्टिक है? तो थर्मोप्लास्टिक पूछा गया था, तो वो है हमारे पास पॉलीथीन। बाकी सॉरी पॉलीथीन नहीं, पीवीसी है हमारा थर्मोप्लास्टिक। बाकी ये तीनों ही थर्मोसेटिंग है, मतलब कि एक उसमें शेप में थर्मोसेट हो चुके हैं। पीवीसी मतलब क्या है हमारे पास? पॉलीविनाइल क्लोराइड, की अगर उसको मेल्ट करते हैं तो वो री शेप ले लेता है, रीगेन कर लेता है, तो पीवीसी इज द राइट आंसर। देखो रीनेबल, देखो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज उसके ऊपर कितने क्वेश्चन आए। रीनेबल नेचुरल रिसोर्सेज इज एयर। बाकी ये तीनों क्या है हमारे पास? विच प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम कोल, देखो ये फिर कोल का क्वेश्चन आ गया। कोक भी इससे ऑब्टेन होता है, कोल तार भी। पेट्रोलियम इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम अ कोल, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर, तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई चीज़ जो है वो बर्न करना, फायर कैच कर लेती है, तो कैरोसिन ऑयल। देखिए तो फ्लेमेबल है, कैंडल्स भी करती है, वुड भी करती है, पर इनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। बट कैरोसिन ऑयल का बिल्कुल जैसे आप रूम टेम्परेचर से नीचे भी ये कैरोसिन ऑयल जो है वो कैच फायर कर लेता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, तो आयरन को रस्ट से बचाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, मेटल के ऊपर मेटल की कोटिंग की जाती है, जैसे गैल्वेनाइजेशन हो गया। विच कंपाउंड चेंजेस रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू, देखो हमारे पास दो तरह के होते हैं, इसको हमने कैसे करा है? जो चेंज कर दे ब्लू को रेड, वो एसिड सोल्यूशन होता है। और इन्होंने पूछा है जो रेड को ब्लू में चेंज कर दे, रेड को ब्लू में, मतलब वो बेसिक है हमारे पास, क्या है? बेसिक। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड लाइक हमारे पास NaOH, हमने ऐसे याद करा था। तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक। तो बेसिक ही तो चाहिए हमें, ये सल्फर कार्बन ये दोनों नॉन मेटल ऑक्साइड ही एसिडिक होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना घुमा के इसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, है तो इजी ही क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नॉन मेटल इज लिक्विड एज ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये हमने बहुत बार क्वेश्चन करा था, तो इसका राइट आंसर था ब्रोमीन। हमारे पास स्पिन रेट इज यूज फॉर, तो इसको ना फाइबर बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के ऊपर भी हमने पढ़ा था, तो वो है पेपर, जो डिग्रेडेबल हो जाता है, प्लास्टिक और मेटल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डार्क जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम, जो डार्क जोन होता है वो हमारा इनर मोस्ट जोन होता है, इनर जोन होता है। वट नेम गिवन टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ एटमोसफेयर, जैसे हमारे पास अर्थ का एटमोसफेयर है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? उस प्रोसेस को नाम दिया गया ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, देखो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछा गया, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन 78% है हमारे अर्थ पे। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है हमारा? नाइट्रोजन। देखो इसका जो राइट आंसर है ना वो नाइट्रोजन नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन एज अ गैस जो N2 है ना वो एज अ 78% पाई जाती है। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि एलिमेंट जो है अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा, अर्थ क्रस्ट पे पूछा हुआ है उसने, नोट एन अर्थ एटमोसफियर। एटमोसफियर में होता है तो नाइट्रोजन ही, अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन है हमारा, ठीक है। अर्थ क्रस्ट पे पूछा हुआ है उसने, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
लास्ट कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। वेट अ मिनट। सॉरी फॉर ये, हमें इसी तरफ देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें है कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास बताना है हमें। तो एटॉमिक मास होता है वे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीज। आर्टिफिशियल सिल्क किससे बोलते हैं? तो आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो रियोन को बोलते हैं। तो रियोन किससे बना होता है? तो रियोन हमारा सेल्यूलोज से बनता है। किससे बनता है रियोन? सेल्यूलोज से। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लैक गोल्ड। तो पेट्रोलियम, ये भी हमने क्वेश्चन करा था, पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड। तो ये थी हमारे पास केमिस्ट्री सेक्शन के आंसर की। बहुत ही जल्दी मैं साइकोलॉजी सेक्शन के आंसर की भी अपलोड कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।